ओके बेटा, तो कल एक न्यूमेरिकल का पार्ट मैंने स्किप किया था क्योंकि उससे रिलेटेड एक टॉपिक जो है वो मेरा लेना रह गया था। द नेम डैश बैंडविड्थ इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट। तो देखो बेटा, ये आपको याद होगा, इससे पहले भी हम लोग ने इस टाइप का ग्राफ देखा था। सीरीज रेजोनेंट सर्किट में आई वर्सेस एफ का ग्राफ हम लोग देखे थे। एफ बोले तो क्या होगा, लीनियर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर मैंने वही ग्राफ को दोबारा बनाया है, आई वर्सेस ओमेगा ग्राफ, है ना। आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन अलग अलग सिचुएशंस आपको बताई गई है। यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर कम है, यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, और यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर काफ़ी ज़्यादा यानी क्यू फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। क्यू फैक्टर इम्प्रूव होने की वजह से क्या होता है, कर्व में ज़्यादा से ज़्यादा पीक आपको मिलता है। और उसके पीछे का रीज़न अपन ने डिस्कस किए थे कि क्यों ज़रूरी है, क्यू फैक्टर बेहतर होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि सेलेक्टिव बैंड आप जो है, आप सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी का आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हाई एम्पलीट्यूड में, यानी क्लियर कट हाई साउंड के साथ लेना चाहते हैं, तो फॉर दैट आपको ये क्यू फैक्टर ऑब्टेन करना ज़रूरी होता है। तो अब जैसे कि हम मानते हैं कि देखो भाई, ये सिचुएशन आप देख रहे हैं, करंट एकदम मैक्सिमम हुआ, करंट एकदम हाईएस्ट पीक वैल्यू पे पहुंचा। और एक और ख़ास बात, यहाँ पर वाई एक्सिस पे सिर्फ करंट नहीं है। अगर सिर्फ करंट होता है, इसका मतलब वाई एक्सिस पे क्या होता, IRMS करंट होता। बात समझ रहे आप? अगर सिर्फ करंट लिखा होता, दैट मीन्स व्हाट, वहाँ पर क्या होता, IRMS करंट होता। मैंने यहाँ क्या लिखा वाई एक्सिस पे, करंट एम्पलीट्यूड, यानी यहाँ पर वो करंट की पीक वैल्यू मेंशन कर रहा है। तो ये वाई एक्सिस पे करंट की पीक वैल्यू मेंशन है। और फिर उसके आगे क्या हम लोग ने देखा कि ये I0 है और ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है I0 की। अब अगर ये हाईएस्ट वैल्यू है I0 की, दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर सर्किट के अंदर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम होगा। अगर सर्किट में का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम होगा, यानी सर्किट उस वक्त रेजोनेंट कंडीशन में होगा। और रेजोनेंट कंडीशन में जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होता है, यानी इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट किसके बराबर होता है, R के बराबर। तो इसीलिए I0 इज इक्वल्स टू हम लोग क्या कहेंगे, E0/R हमारा रह गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको याद होगा, हमने कल लास्ट टाइम एवरेज पावर भी हम लोग ने कैलकुलेट किए थे, वो इट इज़ इक्वल्स टू ERMS इंटू IRMS होता है। अब ऐसी सिचुएशन आ रही है कि देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे जो नया पावर चाहिए वो मुझे एवरेज पावर का हाफ चाहिए। एवरेज पावर का क्या चाहिए, हाफ। नाउ आई वांट द पावर टू बी हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। बोले ये कैसे पॉसिबल है? मैं बोलूँगा किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस R है, किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस कितना है, R है, उसमें से करंट फ्लो होकर जा रहा है, उसमें से करंट फ्लो होकर जा रहा है, तो पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट का बेसिक फॉर्मूला क्या है? तो पावर डिसिपेशन का हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है ना, वो है I²R। पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट अक्रॉस द रेजिस्टेंस R, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, I²R। अब अगर सपोज करो, मान लो मैंने ऐसा नया वाला करंट चुना जो पुराने वाले करंट का क्या है, √2 टाइम, 1/√2 टाइम्स है, 1/√2 टाइम्स है। और अब अगर मैं नया वाला ये वैल्यू यहाँ पर डालता हूँ तो मुझे नया वाला पावर मिलेगा, तो वो हो जाएगा I²/2 इंटू R। ये तो पुराने वाला पावर हो गया, यानी कि P/2, यानी क्या हो जाएगा, P/2। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमको, ये बात, हमको ये बात समझ में आ रही कि अगर मैंने ऐसा करंट चुना, अगर मैंने ऐसा करंट चुना जो प्रीवियस वैल्यू का 1/√2 टाइम्स है। अच्छा, यहाँ प्रीवियस वैल्यू क्या थी, हाईएस्ट वैल्यू क्या थी आपके, I0 थी, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, E0/R, है ना। तो मैंने अगर ऐसा करंट चुना जहाँ पर वो करंट प्रीवियस वैल्यू का 1/√2 टाइम्स हो, प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, I0 थी, जिसको आप E0/R भी लिख सकते, है ना। अब इसका 1/√2 टाइम्स यानी I0/√2, या जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, I0 को E0/R लिखो तो E0/√2 टाइम्स ऑफ R भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं करंट की ये वाली वैल्यू डालता हूँ तो मुझे यहाँ जो भी वहाँ पावर मिलेगा, इट विल बी व्हाट, हाफ ऑफ एवरेज पावर, है ना। एवरेज पावर का क्या रहेगा, हाफ वैल्यू मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं मान लिया इस तरह से ये पॉसिबल है कि इस पोजीशन पे या इस करंट पर आपको क्या मिलेगा, जो भी पावर जनरेट होगा वो होगा हाफ ऑफ एवरेज पावर। मगर आप अगर नोटिस करे होंगे, ऐसा 2 फ्रीक्वेंसीज पे होगा, है ना। ये तो बीच वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी कहलाती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। मगर मैं कहूँगा कि ऐसा 2 फ्रीक्वेंसीज पे होगा, एक ये ω1 फ्रीक्वेंसी पे और दूसरा ω2 फ्रीक्वेंसी पे। क्योंकि देखो कर्व जो है दोनों सिमेट्रिक है ना, जैसा लेफ्ट साइड में वैसे ही
राइट साइड में भी है उसका। तो मैं कहूँगा ऐसा पॉसिबल दो फ्रीक्वेंसीज में है, एक ये वाले फ्रीक्वेंसी पे और एक ये वाले फ्रीक्वेंसी पे। ये वाला फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा 1 और ये वाला फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा 2, है ना। ठीक है चलो भाई मान लिया, हम इस तरह से कह सकते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि भैया ये बैंडविड्थ देखो, ये देखो दिख रहा है आपको, ये एंड से लेकर ये एंड तक का जो चौड़ाई है इसको हम लोग क्या कहते हैं बैंडविड्थ कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है बैंडविड्थ। अब ये बैंडविड्थ कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ देखना है और दोनों को ऐड करना है, नॉट सब्ट्रैक्ट है, दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे बैंडविड्थ मिल सकता है। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप यहाँ से आप यहाँ तक का लेंथ लो और फिर यहाँ से लेके आप यहाँ तक का लेंथ लो। ओके, तो उसको अगर आप यहाँ से यहाँ तक का जो भी लेंथ आता होगा उसमें से आप इस पार्ट को आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे, है ना। यहाँ से ऑफकोर्स यहाँ तक कितना है ओमेगा 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बेटा ओमेगा 1 है। तो अगर मैंने ओमेगा 2 को माइनस ओमेगा 1 कर डाला तो फिर उससे भी मुझे क्या मिल जाएगा बैंडविड्थ मिल जाएगा। मान लो ये डिफरेंस जो है वो डेल्टा ओमेगा है, ये डिफरेंस भी कितना है बेटा आपका डेल्टा ओमेगा ही है। तो चलो अब इसको देखते हैं हम ट्राई करके, इसके बाद वो जो हमने कहा उसको मैथमेटिकली करके देखेंगे हम लोग। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं कहूँगा यहाँ पे ओमेगा 1, चलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने क्या बोला क्या है ओमेगा 1 है और यहाँ तक के क्या है आपका ओमेगा r है। तो मैं कहूँगा ठीक है भैया चलिए मुझे बताइए कि ये जो आपका जो ओमेगा 1 है वो कितना आ रहा है यहाँ पे। एक मिनट, चाय को बोलते हैं, चाय का बोलते हैं, रुक जाएंगे चाय का देता दे भाई बता चाबी उधर ही है ना, ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए। ठीक है कहाँ थे हम लोग, फ्रॉम द कर्व एच वी सच वैल्यूज। ओके, तो अब अगर मैं बोलूँगा ये ओमेगा 1, ये ओमेगा 1 कितना आ रहा है तो मैं बोलूँगा देखो यहाँ इस इक्वेशन को देख के मैं बता सकता हूँ कि ओमेगा 1 जो है ओमेगा r में से डेल्टा ओमेगा तुमको माइनस करना पड़ेगा। देख यहाँ से लेकर यहाँ तक के कितना है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बोलो ओमेगा r, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के कितना है ओमेगा 1 है। तो ठीक है मैं बोलूँगा ओके ओमेगा 1 क्या है, फिर यहाँ तक ओमेगा 1 को क्या बोल सकते हैं आप, तो आप बोल सकते हैं ओमेगा r में से तुम डेल्टा ओमेगा क्या करो माइनस करो, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा 1 मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुमसे पूछूंगा ओमेगा 2 क्या आएगा, फिर ओमेगा 2 क्या आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा r प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा r प्लस डेल्टा ओमेगा ये हो जाएगा ओमेगा 2। अच्छा ठीक है, फिर मान लिया देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये क्या हो जाएगा ओमेगा r प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा r माइनस डेल्टा ओमेगा। तो फिर ये हो जाएगा ओमेगा r प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा r प्लस डेल्टा ओमेगा। ये ओमेगा r क्या हुआ कैंसर, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा ओमेगा। और ये जो हमारे पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करके आया है, बेटा टाइम पे आया करो, इतना लेट हो रहे रोज़। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा बैंडविड्थ कहते हैं। तो ये जो आपको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये फैक्टर हुआ ना, ये वाला पार्ट हुआ ना, ये यहाँ से यहाँ तक ओमेगा 2 है, आगे सामने ये ओमेगा 1 है, इसी को कहा गया है बैंडविड्थ। तो दिस इज नेम्ड एज बैंडविड्थ, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा ओमेगा, 2 इंटू डेल्टा। ठीक है, तो ये हमारे पास बैंडविड्थ का फॉर्मूला आया 2 इंटू डेल्टा ओमेगा। क्या हो गया, तो बड़बड़ क्यों कर रहे हैं, लिखो चुपचाप ये। फिर मत खोल दे, खोल खोल रहा। हाँ
और अब जब मैं ओमेगा आर को, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर को डिवाइड करता हूँ बैंडविड्थ से, ट्वाइस इनटू डेल्टा ओमेगा। बेटा इधर ध्यान दो, रेजोनेंट आर को देखो, आप शार्पनेस कैसे आप हासिल कर सकते, आप चाहते हैं ये पीक ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा हो और कम से कम नैरो, यानी बैंडविड्थ कम से कम होना चाहिए और जो पीक की हाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो फॉर दैट सिचुएशन अगर मैं क्या करता हूँ कि शार्पनेस मेजर करने के लिए, यानी क्वालिटी फैक्टर मेजर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्यू फैक्टर मेजर करने के लिए ओमेगा आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा ओमेगा करता हूँ। तो इस फॉर्मूले से भी आप क्या हासिल कर सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इज़ द क्वालिटी फैक्टर फार्मूला फॉर, या क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन विथ बैंडविड्थ। ये डायरेक्ट है आपके लिए कि ये क्यू फैक्टर का क्या रिलेशन आएगा बैंडविड्थ के साथ। तो दिस इज़ इट, 2 इंटू डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट वो बैंडविड्थ इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट। और वो जो फॉर्मूला में कॉन्सेप्ट था क्या था, वो जो न्यूमेरिकल क्या था, वो उसमें क्या आया था, फॉर विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इस पावर ट्रांसफर टू द सर्किट हैज़ हाफ द पावर एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ये सी वाला जो पार्ट था ना, वो इससे रिलेटेड था। ठीक है, लिख लो पहले, तुम लिख लो फिर कंटिन्यू करता हूँ मैं न्यूमेरिकल, इसका बताता हूँ न्यूमेरिकल क्या आएगा। तो